बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबर, इंडिगो की कमियों के बाद अब नई एयरलाइंस को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई कंपनियों को एनओसी दे रही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया कि पिछले एक हफ्ते में कई नई एयरलाइंस की टीमों से मुलाकात हुई है। शंख एयर को पहले ही मंत्रालय से एनओसी मिल चुकी है, जबकि अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को इस सप्ताह एनओसी दे दी गई है। मंत्री ने कहा कि मंत्रालय का लक्ष्य देश में ज्यादा से ज्यादा नई एयरलाइंस को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि उड़ान योजना से छोटी एयरलाइंस को मजबूती मिली है। स्टार एयर, इंडिया वन एयर और फ्लाई 91 जैसी एयरलाइंस क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में अहम भूमिका निभा रही है। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में आगे और ज्यादा विकास की बड़ी संभावनाएं हैं। और इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता अमरीश पांडे। अमरीश, पिछले दिनों एक ही एयरलाइन की मोनोपोली की वजह से आम जनता ने जो खामियाजा भुगता, उससे सबक लेते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है। ये माना जाए जो भी एयरलाइंस जिन्हें एनओसी दी जा रही है उससे बड़े विकल्प, ज्यादा विकल्प जनता को मिलेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से मैं देखा था पूरा एपिसोड जो इंडिगो का हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित स्टेक होल्डर था वो यात्री था, और यात्रियों की तकलीफ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये कोशिश की है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स होंगे उतने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे यात्रियों के पास, और जितने ज़्यादा ऑप्शंस यात्रियों के पास होंगे उतना रेशनल किराया भी रहेगा। और ऐसी अगर स्थिति आती है जैसा कि इंडिगो एपिसोड में आई थी, तो उस दौरान भी ये सारी जो एयरलाइंस हैं वो मिलकर इतने बड़े क्राइसिस को आराम से मैनेज कर सकती है। लिहाजा कई तरह के स्टेप सरकार ले रही है। उसमें एक बड़ा स्टेप ये है कि रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो नई एयरलाइंस हैं, नए जो प्लेयर्स हैं उनको मार्केट में लाना। और उसी क्रम में हमने देखा कि शंख एयर को 2 हफ्ते पहले एक एनओसी दी गई थी ताकि वो ऑपरेट कर सके। पिछले हफ्ते लगातार कई सारी कंपनियों के साथ बैठकों के बाद 2 नई एयरलाइंस को एनओसी दे दी है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि 3 नई एयरलाइंस भारत में जल्द अपने ऑपरेशन शुरू करेंगी। इस बात की एनओसी उसको विमानन मंत्रालय से मिल चुकी है। इसके साथ सरकार और कई और स्टेप्स उठा रही है, जैसे कि हेली सेवा के जरिए रिमोट एरिया की कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना ताकि उन जगहों तक जाना आसान हो जाए, और उड़ान योजना में उनको भी इनकॉर्पोरेट करना। इसके अलावा जो सी बॉर्डर्स हैं उन बॉर्डर्स एरियाज़ में सी प्लेन की सर्विस को शुरू करना, जिसकी शुरुआत हम जान सकते हैं, ये उम्मीद कर सकते हैं कि आंध्र प्रदेश से शुरुआत इसकी हो सकती है दोबारा, ताकि वहाँ पर भी इसके ऑपरेशन शुरू हो जाए। और पहला इसका जो स्टेप होगा वो दर्शन के लिए जो इस्तेमाल हो रही है फ्लाइट्स उनको रिलीज़ करने में होगा। तो ये कई सारे स्टेप सरकार उठा रही है ताकि इस तरह की जो मोनोपोली मार्केट में दिख रही थी उसको कम किया जा सके और ऑप्शंस यात्रियों के पास ज़्यादा हों। जितने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे उससे जो किराए हैं वो भी रेंज बाउंड रहेंगे। तो सरकार के इस स्टेप से 3 तरह का फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो कि अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, दूसरा फायदा होगा कि किराए रेस्टल रहेंगे, और तीसरा फायदा होगा कि इंडिगो जैसी क्राइसिस अगर भविष्य में दोबारा आती है तो उसके लिए सरकार और ये सारी एयरलाइंस पहले से तैयार रहेंगी और दोबारा ये क्राइसिस देखने को नहीं मिलेगी। उम्मीद की जा सकती है कि जनवरी का जो महीना है उसमें आखिरी हफ्ते तक जो तीनों एयरलाइन जिनको एनओसी मिली थी उनके पास फ्लाइट्स भी आ जाएंगी, और उनके ऑपरेशन हम देख सकते हैं होली के आसपास शुरू होने की उम्मीद की जा सकती है। जी, नए साल में एविएशन पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, इस प्रेशर को कम किया जा सकेगा नई एयरलाइंस के माध्यम से। बहुत शुक्रिया अमरीश तमाम जानकारी के लिए।